मोहब्बत हो जाए, मेरा दिल आ जाए उसमें। तो इसलिए भी हमने आपको बुलाया। और ये बताएं हुरिया कि वैलेंटाइंस डे हम मना रहे हैं आज, तो क्या है ये मोहब्बत, जरा बताइए। अच्छा, अगर मैं मोहब्बत की बात करूं तो बड़ी मिसअंडरस्टूड सी चीज है एक मोहब्बत। मोहब्बत को बड़ा जो है वो मैं कहूंगी एग्जैजरेट या बहुत ज्यादा आइडियलाइज कर दिया गया है। हाँ, ये मैं कहूंगी कि रिलेशनशिप्स के लिए मोहब्बत जरूरी है ऑफ कोर्स, लेकिन मोहब्बत जो है ना, जो सेफ या हेल्दी मोहब्बत जिसे हम कहते हैं, वो आपको बेसिकली ग्रोथ करवाती है रिलेशनशिप में। ठीक है, आप जो पहले थे उससे ज्यादा एक्सपैंड कर जाते हैं। ठीक है, आपको वो एक ऐसी जर्नी पर लेकर जाती है जहाँ से शुरू होते हैं, जो आप पहले होते हैं, उससे आप एक बहुत बेहतर वर्जन बन जाते हैं अपने आप का। ठीक है, तो ये वैलेंटाइंस डे क्या है, हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम ये वैलेंटाइंस डे मनाएं? अच्छा, वैलेंटाइंस डे बेसिकली तो देखा जाए तो इट्स अ वेस्टर्न कल्चर। ठीक है, और अगर मैं साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से आपको बताऊं ना, तो बेसिकली वैलेंटाइंस को एक हेल्दी नहीं समझा गया। आई टेल यू, विद सर्वेज और जो स्टडीज की गई, उनसे ये फाइंड आउट किया गया, ये पता चला कि जो लोग रिलेशनशिप में उस वक्त नहीं है, जो सिंगल है, उनके लिए कि प्रेशर सा बन जाता है। ठीक है, कि भाई जैसे कि हमें भी कुछ करना है इस पे, या वी हैव टू फाइंड अ कंपेनियन, या हमें कोई पार्टनर, मतलब बहुत ज्यादा महरूमी महसूस होती है। तो एकदम से उन्हें ये एहसास होता है कि हमारे पास कोई नहीं है, और लोनलीनेस की जो फीलिंग है ना, वो किक इन करती है उस दिन पे, और फिर आपको अपनी कमियों का एहसास होने लगता है। ठीक है, बिल्कुल, वो ज़ोबिया का फोन आता है, मुझे इतनी सारी चॉकलेट्स आ गई, फिर उधर से फरहाना का फोन आता है, मुझे एक टेडी बियर आ गया। तो आप सही कह रही हैं कि बहुत ज्यादा ये एक बहुत डिप्रेशन और एंजाइटी का कॉज बन सकता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो बेसिकली अदरवाइज अब देखिए, हर एक इवेंट की, हर एक डे की अच्छी साइड भी है, बुरी साइड भी है। जाहिर है, इन अ वे हम लव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है, जो लोग इस वक्त ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, डिवोर्स से गुजर रहे हैं, ठीक है, या जिनका अभी कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, वो लोग डिप्राइव्ड फील करते हैं, वो लेफ्ट आउट फील करते हैं, वो प्रेशर फील करते हैं। ऐसे लोग अक्सर औकात घर से नहीं निकलते ऐसे मौकों पे, बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू। तो अब हमारे पास दो तरह के लोग हो गए, एक वो तरह के लोग जिनके पास मोहब्बत है उस दिन के लिए कम से कम, और एक वो तरह के लोग जिनके पास मोहब्बत नहीं है। तो अब हमें तो दोनों का ख्याल रखना है। कि जो बेचारे दिल जले हमारे जैसे बैठे हैं, उनकी तरह के जो नहीं है, उनको तो मोहब्बत मनानी है ना। तो मुझे ये बताइए कि मेरे जहन में हुरिया हमेशा ये सवाल पैदा होता है कि हमने इस मोहब्बत को, इस दिन को एक खराब मोहब्बत के नाम से मंसूब कर दिया है। ठीक है, आप समझ रही हैं, व्यूअर्स भी समझ रहे हैं। ये माँ बहन की मोहब्बत वाला दिन नहीं है, ये बहन भाई की मोहब्बत वाला दिन नहीं है, ये बाप बेटे की मोहब्बत वाला दिन नहीं है, ये किसी और मोहब्बत के दिन का नाम है। तो हुरिया, वो कोई और मोहब्बत कौन सी है जिसको हम आज मना रहे हैं? अच्छा देखिए, मैं इसको स्पेसिफिक नहीं करूंगी। वैसे आई बिलीव कि हस्बैंड वाइफ भी इस डे को मना सकते हैं, फियांसे हैं, ठीक है, फियांसे मना सकते हैं, और मेरे हिसाब से दो बेस्ट फ्रेंड्स भी आपस में इस दिन को मना सकती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स भी मना सकते हैं और मैरिड कपल भी मना सकते हैं। खराब मोहब्बत तो इसको नहीं कहा जाए, ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन ये चीज जरूर है कि देखिए, मेरे या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैं आपको कहूँ तो एक स्पेसिफिक दिन नहीं होना चाहिए टू सेलिब्रेट लव। ट्रू, ऑल डेज शुड बी टू सेलिब्रेट। तो फिर इसकी जरूरत क्यों? ये वही वेस्ट से आया है ना। एग्जैक्टली, कि उनके पास शायद टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, तो उन्होंने एक मदर्स डे बना दिया, एक फादर्स डे बना दिया, एक डॉटर्स डे हो गया, तो एक मोहब्बत का दिन भी हो गया। देखिए, अब मैं कहूँ इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसानात हमने डिस्कस किए, लेकिन इसके फायदे भी हैं। फायदे बताते हैं, क्योंकि आज हम डे मना रहे हैं, आज हमने दिल नहीं तोड़ना किसी का। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, फायदे ये है कि वी गेट टू अप्रिशिएट द पीपल वी हैव इन आवर लाइव्स। ठीक है, उन्हें अप्रिशिएट करने को हमें मिलता है, हम उन्हें कोई स्पेशल गिफ्ट देते हैं, उन्हें स्पेशल महसूस करवाते हैं। तो यस, बेनिफिट्स तो हैं, ऐसा नहीं है। अब आप ये कह सकते हैं, मैं इसको इस तरीके से पुट करूंगी कि आप इंडिविजुअली इसको देख लें थोड़ा। ठीक है, इफ इट सर्व्स यू मोर, अगर इसको आपको बेनिफिट ज्यादा आपको नजर आ रहा है, आपको खुशी ज्यादा दे रहा है, सेलिब्रेट कर ले। ठीक है, और अगर आपको नहीं उससे कोई मुफाद महसूस हो रहा कि मेरे लिए ये शायद बेनिफिशियल दिन नहीं है, तो मे बी आप एक ऑन अ इंडिविजुअल लेवल इससे कलेक्टिवली डिसाइड कर ले कि आई थिंक कि मैं रोज सेलिब्रेट करना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय कि मैं एक दिन को सेलिब्रेट करूं। ठीक है, आई थिंक जिसका पर्पस जिस तरीके से सर्व हो रहा हो, वो उस तरीके से उसको ज्यादा अप्रोच करे। हाँ, लेकिन ये इशू फिर आता है कि क्योंकि हमारा पूरा वर्ल्ड ही सेलिब्रेट कर रहा है, पोस्टर्स लगे हुए हैं, टेडी बियर्स, चॉकलेट्स हर तरफ, ओह माय गॉड, सारे स्टोर्स भरे हुए, ईमान से दिल चाहता है कि बस
यही रुक जाए, हमारे कदम वही तो रुक मैं जाए। कहूंगी कि जो सिंगल है वो अपने लिए खुद खरीद ले, ठीक है। ऐसे इट्स ही। नॉट लाइक किसी और ने आपको Celebrate yourself. Exactly. Celebrate yourself. We do not अगर need आप- always somebody else कि वो हमें हमें खुशी appreciate देगा, करे हमें या खुशी वो देगा। हमें प्यार दे, हाँ, ठीक वो है? हमारा जहान हमारे अपने अंदर ही है नाज़रीन, उसको तो डिस्कवरी करें पहले। अच्छा ये बताएं कि अब मोहब्बत जो है, मोहब्बत क्या हुरियत सबको होना लाजमी है जिंदगी में? मोहब्बत होनी ही चाहिए या अच्छा। मोहब्बत के बगैर भी गुजारा है? स्पेशली जिस मोहब्बत की हम आज बात कर रहे हैं, मैं उस अच्छा, हवाले से बात। देखिए अगर मैं आपको कहूँ कि जो हेल्दी वाला लव है, ठीक है, वो होना आई वुड से कि काफी बेहतर रहेगा टू ठीक हैव है, फॉर एन ठीक है। इंडिविजुअल टू फील दैट सोशल इंटरेक्शन, सोशल कनेक्शन। उस एक नीड को फील करने के लिए ये जरूरी है कि एक हेल्दी लव आपकी लाइफ में हो। ठीक है, क्योंकि ठीक एक है। हेल्दी लव होता है और एक और लव होता है, जी, वो टॉक्सिक, वो टॉक्सिक लव होता है। बिल्कुल। टॉक्सिक लव की देखिए अलामात क्या है, वो ऐसा इंसान होगा, लड़का हो या लड़की, वो इनकंसिस्टेंट होते हैं अपने बिहेवियर में, ठीक है। सही। उनका एक रवैया नहीं रहता हर वक्त, वो कभी बहुत अच्छे हैं और कभी बहुत बुरे हैं, और आप कंफ्यूज स्टेट में रहते हो हर वक्त कि पता नहीं ये मेरे लिए अच्छा है या मेरे से प्यार करता है या नहीं करता है, सही। ठीक है। फिर ये जो एक चीज होती है जेलसी, पोजेसिवनेस, हाँ, ये बेसिकली हेल्दी लव का पार्ट नहीं है। अच्छा मुझे कुछ फिंगर टिप्स पे बताएं, 2-3 ऐसे पॉइंट्स के एक जो 16-17 साल की लड़की इस वक्त हमें देख रही है, स्पेशली लड़कियां क्योंकि जरा इजी टारगेट होती है ना, तो मैं उनके हवाले से नाज़रीन ज्यादा बात करती हूँ। लड़के तो जरा थोड़े चालाक ही होते हैं। तो जो एक 16-17 साल की एक लड़की इस वक्त आपको देख रही है, वो कैसे डिफाइन करेगी, इवन उससे बड़ी उम्र की भी, कि ये हेल्दी लव है और ये टॉक्सिक लव है? अच्छा, देखिए हेल्दी लव मैंने आपको शुरू में भी बताया, वो ना एक तो वो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। फिर वो आपको आपकी जैसे लड़की को फील होता है कि मेरे विंग्स खुल गए हैं और आई कैन डू समथिंग मोर देन व्हाट आई वाज डूइंग बिफोर। आपको वो एक ग्रोथ की, एक प्रोडक्टिविटी की फीलिंग आती है, ठीक है। प्लस एक ऐसी फीलिंग आती है आपको सिक्योरिटी की, मर्द से सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको उस आदमी से मिलता है, यू फील सेफ अराउंड दैट पर्सन, ठीक है। तो ऐसा लव जो है ना वो हेल्दी लव है, ठीक हो गया, ठीक है। ठीक हो गया। अनहेल्दी लव, मैं तो बल्कि कहती हूँ अनहेल्दी लव को अगर आप पहचान लो तो हेल्दी अपने हाँ, आप अट्रैक्ट कर लो, ऐसा ही ठीक है, ऐसा ही है। अनहेल्दी लव कैसा होता है, जो जेलस होते हैं, जो पोजेसिव होते हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है, ठीक है। अच्छा, लड़कियां पोजेसिवनेस को मोहब्बत समझती हैं, दे थिंक कि भाई, या वो लड़के भी ऐसे डिपिक्ट करते हैं कि क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें ये चीजें, तुम बाजार नहीं जाओगी, तुम बिल्कुल छोटी बहन के साथ इधर फलानी जगह पे मुझे नजर ना हो, तुम ऐसे नजर ना हो, तुम और बस बहुत पढ़ लिया तुमने, आगे बढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, नौकरी करोगी नहीं, मैं तुम्हें गैर मर्द देखेंगे, तुम्हें हवा का झोंका भी छू के गुजर जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल। वो ये सारी मेरी प्यारी अजीज छोटी छोटी लड़कियों, ये सारे मर्द की मोहब्बत जिताने के तरीके नहीं है, ये सारे उसको आपकी सलाहियतों से महरूम कर देने के तरीके हैं, ठीक है ना। हम भी नाजायज सलाहियतों के इस्तेमाल की बात नहीं कर रहे, लेकिन जितनी कम से कम हमारे मजहब ने हमें इजाजत दी है उतनी तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तालीम हासिल करें, नौकरी करें अपने, तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए मुआशरे के साथ तो चल रहे हैं, जैसे सोसाइटी जो है वो इवॉल्व कर रही है, वैसे औरत अगर इवॉल्व नहीं करती तो फिर मर्द कहता है ये पीछे रह गई है, ये उस तरह की नहीं है, जमाने के साथ नहीं चल पा रही है, ठीक है। तो फिर ये इश्यूज मैंने बहुत ज्यादा, मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा केसेस ऐसे आए हैं मेरे पास जिसमें मर्द ने आकर ये कंप्लेन की है कि ये अब वैसी नहीं रही है, मतलब उसमें वो ग्रोथ नहीं है, मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, मेरा करियर या मेरा एक्सपोजर बहुत और किस्म का है, ये अभी तक पुरानी ज़हनियत में फंसी, वो मुझे समझ ही नहीं सकी आज तक। बिल्कुल। तो ये सबसे कॉमन मर्दों का जुमला होता है कि मेरी बीवी मुझे या मेरी फियांसे या मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मुझे समझ नहीं पा रही। तो ऐसी कौन सी चीज होती है जो वो समझ नहीं पा रही? कि ये स्टेटमेंट्स इसीलिए आती हैं जब एक औरत जो है ना वो खुद को डिप्राइव कर देती है फ्रॉम द वर्ल्ड, और वो बाहर नहीं जा रही है और वो पोसेसिवनेस का शिकार हो गई है, और उसके बाद वो एंड में अपने आप को आइसोलेट करती है और घर के अलावा उसकी कोई दुनिया नहीं रहती। और मैं आपको बताऊं ऐसी औरत बल्कि ज्यादा बुरी पार्टनर साबित होती है। क्यों? क्योंकि जब वो बाहर जाती है, एक्सपोजर लेती है, ठीक है, और घर आती है, देन दोनों पार्टनर्स के पास कुछ बात करने के लिए है, फिर वो कंपेयर भी करती है ना exactly, अपने आप को दूसरों के।
फिर देखिए मसरूफियात से एक हेल्दी इंडिविजुअल बनता है जो खुद में सेल्फ एस्टीम उसका अच्छा होगा, सेल्फ वर्थ अच्छी होगी, ठीक है। वो जो रिलेशनशिप बिल्ड करेगा वो एक हेल्दी रिलेशनशिप होगा, ठीक है। एक खातून जो घर में रहती है और उसको और किसी चीज का पता नहीं, और फिर आप देखिए जो औरतें घर में रहती हैं वो सेल्फ केयर पे भी ध्यान नहीं देती, डेफिनेटली ठीक है। हाँ बस ठीक है, खाने पकाने और बच्चे संभालने और बातें सुनने के अलावा कोई उनका जो है वो रोल नहीं रह जाता, ठीक है। सो दैट इज नॉट हेल्पिंग टुडे। मैं कहती हूँ आज के वक्त के हिसाब से एटलीस्ट ये ट्रेट्स जो है हम लड़कियों को हेल्प नहीं कर रहे, ठीक है, बल्कि उनकी जिंदगी को मुश्किल बना रहे हैं। इसलिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना या एटलीस्ट कोई हॉबी होना, कहीं बाहर जाना ना करें फाइनेंशियली, अगर आपके पर जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए घर से ही निकला जाए, ठीक है। फिर मेंटल इंडिपेंडेंस जो है, ज़हनी तौर पे आप खुद को आजाद महसूस करें और आपको लगे कि आपका पार्टनर वो जिस भी रिलेशनशिप में आपके साथ है वो आपके साथ हेल्पफुल है किसी भी चीज में। तो हुरिया मुझे ये बताएं कि लड़कियां, ये ज्यादा हम लड़कियों के बारे में बात करें कि लड़कियां हमेशा कैरेक्टरलेस लड़कों या बैड बॉयज वाले लड़कों या प्ले बॉय टाइप लड़कों से ही इतनी अट्रैक्ट क्यों होती है? अच्छा, आज हम जरा खुले खुले कुछ सवालात करेंगे, मतलब आज हमें खुल के बात करनी है, हमें माफ कर दीजिएगा। ठीक है जी। एक वजह इसकी ये है लो सेल्फ एस्टीम। बच्चियां जो है वो खुद पर उनका कोई जो है सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। उसकी वजह से बच्ची जो है वो नेचुरली जो है वो अट्रैक्ट होती है किसी बैड बॉय की तरफ, ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसने किसको आइडियलाइज करना है या कौन सी चीजें हेल्दी हैं या टॉक्सिक है बेसिकली प्यार में, ठीक है। फिर दूसरा रोल जो इस इधर है वो है कि आपके जो घर में जो मेल फिगर थे, आपके फादर फिगर हो या आपके भाई हो, उनका क्या रोल था आपकी लाइफ में, ठीक है। वो कैसे थे, उन्होंने कैसी बाउंड्रीज या कैसा रिलेशनशिप घर में बिल्ड किया आपके लिए, ठीक है। और मदर ने कैसा रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ रखा हुआ था। जैसे अब एक और आपको यहाँ एक पेशेंट के बारे में बता, हाँ, बल्कि आप जरूर ऐड करें ताकि हमें, आपके पास तो हजारों ऐसे केसेस आते होंगे, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एक जो है वो मदर थी, वो बेटी, एक बच्ची आई मेरे पास, 18 इयर्स की बच्ची थी, और उसने आकर जो है उसको एंजाइटी का इशू था। उसने आकर बताया कि मेरे फादर बहुत एंगर इश्यूज हैं उनके, अच्छा, ठीक है। और अभी उसके पास 2 रिश्ते थे जिसमें से शी वाज डिसाइडिंग कि मैंने किस रिश्ते की तरफ जो है वो जाना है। और पढ़ाई अभी नहीं हुई थी प्रॉपर मुकम्मल, लेकिन घर में एक होता है ना कि जी जल्दी करनी है वाला हिसाब था। तो बेसिकली मैंने उससे फिर पेरेंट्स की जो जाहिर घर का माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसके बारे में पूछा कि क्या माहौल है, मदर का क्या बिहेवियर है टुवर्ड्स द फादर। तो उसने बताया कि मदर जो है ना वो वर्शिप करती है मेरे फादर को। ओह, चाहे वो इंसल्ट करें, पुजारन है भैया। तो वो वर्शिप करती है उनको। और मतलब अगर उनकी कोई इवेंट हुआ जिसमें उन्होंने उनकी उंगली मरोड़ दी एंड शी डिड नॉट गेट ऑफेंडेड, उन्होंने माइंड नहीं किया इस चीज को। तो एक चीज है कि उसने लर्न बिहेवियर देखा है कि अच्छा अगर मर्द गुस्सा करता है या इंसल्ट करता है, दैट इज नॉर्मल, दैट इज ओके, फिर भी आप उससे प्यार करो, बिल्कुल, फिर भी आप उससे वर्शिप करो, फिर भी आप उसका हर कहना मानो। सो वो उसकी हर नीड्स को पूरी करती चली जा रही है, चाहे वो उसकी इमोशनल नीड्स को पूरा कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी उस पैटर्न को देखते हुए जो बच्चियां जो बड़ी हो रही हैं, वो जब इस तरह के पैटर्न्स अपने घर में देखती हैं, ऐसा होम एनवायरनमेंट देखती हैं, ऐसा टॉक्सिक आदमी घर में देख लेती हैं, तो नेचुरली वो बैड बॉय से अट्रैक्ट होंगी। और उन्हें कोई राह फरार भी चाहिए अपने उस माहौल से, उस घर से, उन्हें कोई रास्ता। और उस रास्ते में जब वो बहुत महरूम घर से फील कर रही हैं, उनको बाप की तवज्जो नहीं मिल रही, माँ की नहीं मिल रही, उसी वक्त में एक हसीन शहजादा ख्वाबों का आता है और उनसे कहता है कि गम ना करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, छोड़ो बाप को, माँ को छोड़ो, आओ इधर, हमारी अपनी दुनिया है, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था, तुम्हें पता नहीं चला, मैं ही था वो जो तुम्हारे ख्वाबों में आता था। तो ऐसे एक वीक मूवमेंट में एक यंग लड़की को जब आके बाहर से एक लड़का इस तरह के अपनी सपोर्ट का यकीन, और वो सिर्फ बातें, लेट मी टेल यू, वो सिर्फ बातें हैं कि वो बस यकीन दिला रहा है कि मैं हूँ। अच्छा, एक और चीज मैं ऐड करती हूँ, जो साइकोलॉजिकल स्टडीज वगैरह, सर्वेज वगैरह हुई है ना, वो ये कहती हैं कि जो क्वालिटीज हमारे में नहीं होती वही क्वालिटीज हमें अक्सर अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे मर्द कह रहे हैं कि वो गुस्सा भी दिखाएगा, वो मारपीट भी कर लेगा, बैड बॉय की यही इमेज होती है कि वो मतलब कुछ भी खुलकर कर सकते हैं। चेंज हो गए, अब तो वो सिगरेट पी रहा है, अब वो शराब पी रहा है, अब वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहा है, बेशक वो रेंटेड हो। बाद में ये भी पता चलता है, मेरे कई इल्म में ऐसी बच्चियां जिनको लड़के अमीर लड़के बन के आते हैं ना, मतलब वो हमारे पास रोज एक नई गाड़ी है,
वो रोज एक नई गाड़ी वो रेंट कार वालों की होती है, और वो जनाब वो पी रहे हैं, आजकल जो नए नए नशे आ गए हैं और उस तरह की चीजें आ गई, तो लड़कियों को अब जाहिर है घर में बाप और भाई अगर बाहर करते भी है तो उनके सामने तो नहीं करते ना, तो नेचुरली उनको वो चीज अट्रैक्ट करती है। नहीं, मैं आपको बताऊं, दो रीजन हो सकती है। एक के घर में वो नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं कि घर में भी शराबें चल रही हैं, घर में भी सिगरेट चल रही है, तो ऐसी बच्ची माइंड नहीं करेगी अगर उसका पार्टनर भी ये सब कुछ कर रहा है, ठीक है। तो एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट से एक और अनहेल्दी पार्टनर के पास चले जाना। दूसरा पहलू इसका ये है कि आपका सेल्फ एस्टीम इतना डिप्राइव्ड है कि उसको फुलफिल करने के लिए आप किसी भी पार्टनर को साथ अटैच करने के लिए तैयार, जो दो मीठे बोल देगा आप उसके साथ जो है वो बिल्कुल अटैच हो जाओगे, या घर की महरूमियां आप किसी और से पूरी करने की कोशिश करते हो, बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चियां इस तरह के आई वुड से रिलेशनशिप्स में फंस जाती हैं। और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो आजकल लड़कों के साथ ये हो रहा है, बिल्कुल लड़कियां भी उसी तरफ आने वाली हैं, लड़कियां भी जो है वो ट्रैप्स सेट कर नहीं। एक चीज और भी है इस सवाल की तरफ तो बाद में, कि जहां आपकी बात से ख्याल मेरे जहन में पैदा हुआ, देखें जैसे टीनेजर लड़के और लड़कियां हैं वो इन वैलेंटाइंस डे टाइप चीजों का बहुत ज्यादा शिकार होते हैं, तो उसमें लड़कियां भी हैं, उसमें लड़के भी। लड़कों का मसला ये है कि अगर वो बेचारा उनमें कोई शरीफ भी है, कोई ऐसा भी है जो इस रास्ते पर अभी नहीं है या नहीं आना चाहता, फैमिली उसको तरबियत उसकी स्ट्रांग है, तो लड़के मजाक उड़ाते हैं, ओ तू सिगरेट नहीं पीता, ओए होए 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 क्या सितम हो गया, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है यार, तू तो गया। मतलब वो इतना फील करता है उस सोशल प्रेशर की वजह से अपने आप में कि मैं वाकई कोई, शायद मैं कोई एलियन हूँ। मतलब अब अगर मैं इन चीजों में नहीं हूँ तो मैं कोई एलियन हूँ, मुझे भी जरूर ही कोई ना कोई रिलेशनशिप रखनी चाहिए या किसी भी किस्म की चीजों में इन्वॉल्व होना चाहिए, वो अच्छी हो या बुरी, उस पर हम बहस नहीं कर रहे। और सेम यही लड़कियों के साथ वही है कि वो उनको तो ख्वाबों के शहजादे के मेरे ख्याल है औरत इमोशनली वीक होती है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली औरत एक्चुअली देखिए मर्द की जो सोचने की या जो रिलेशनशिप की तरफ जो उसकी नीड्स है वो कुछ और है और औरत की कंप्लीटली और है। मर्द के अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा सेक्सुअल डिजायर्स की तरफ उनका ज्यादा जो है उनकी मोहब्बत ही बस वहीं तक खत्म शुद्ध है और शुरू भी है और खत्म शुद्ध भी है। जहां औरत जो है वो इमोशनली फुलफिल्ड नहीं फील करती है तो शी ट्राइज टू सीक समबडी एल्स। व्यूअर्स यहाँ पे ये बात समझना बहुत जरूरी है कि सारे मर्दों को मैं नहीं कह रही थी कि हम जब भी कोई डिबेट कर रहे होते हैं तो फॉर द सेफ साइड में ये जरूर बता दूं कि वो हम सबके लिए नहीं कह रहे, इट्स अ जनरल डिबेट, उसमें कोई हो भी सकता है कोई नहीं भी हो सकता, तो प्लीज दिल पे नहीं लीजिएगा हमारी किसी भी बात को, इट्स अ जनरल डिबेट। तो अब उसमें देखिए जैसे मर्द हैं उनकी, अब मैं जरा खुल के कुछ लफ्ज बोलूंगी, पता नहीं बाद में सेंसर वेंसर हो गए तो मुझे नहीं पता। मर्द की जो मोहब्बत है वो सेक्सुअल डिजायर उसकी, वो समझता है कि अगर मैं अपनी इस डिजायर का इजहार कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ तो मैं बहुत सच्ची और पक्की मोहब्बत औरत को दे रहा हूँ। औरत का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, औरत इमोशनली इन्वॉल्व होने को मोहब्बत कहती है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसके लिए ये लास्ट चीज है। हाँ जी, मर्द के लिए ये सबसे पहली चीज। हाँ जी बिल्कुल, ये फर्क है जो हमारी सारी खवातीन को ये बात समझनी चाहिए कि आप भी या तो फिर मर्दों के साथ दिल लगाने निकली हैं तो मर्दों की तरह सोचना सीखें, फिर आप भी उस तरह इमोशनली इन्वॉल्व ना हो। मतलब इन सारी चीजों को समझ के किसी रिलेशनशिप में जाएं तो ज्यादा बेहतर है। देखिए ये मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो पॉसिबल नहीं है कि औरत उस वायरिंग से निकल आए, क्योंकि दिस इज हाउ अ वुमन वाज मेड, ठीक है, सही है। तो ये बहुत मुश्किल है कि आप ये वो रहेगी इमोशनली वीक, मैं वर्ड नहीं यूज करूंगी, मुझे तो वीक लगती है। अच्छा, हर एक से ट्रैप हो जाती है। देखिए आजकल ऐसी बहुत सी औरत देखी है और बहुत सारी ऐसी पेशेंट्स भी आती हैं जो बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, बड़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड औरतें हैं, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशंस चला रही हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हर चीज कर रही हैं, और वो देखिए फिर भी एक नीड रिलेशनशिप की और सोशल इंटरेक्शन की एक मर्द में औरत दोनों में हमेशा रहेगी, ठीक है। आप उस स्टेट को, उस नीड को अंदर से बाहर नहीं निकाल सकते। देखिए ये तो दुनिया बनाई ही गई उस फलसफे पे ना। अगर हम शुरू करें शुरू से मामला, तो दुनिया बनाई एक्चुअली मोहब्बत के लिए। बिल्कुल। एडम के लिए जब ईव को भेजा गया, मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ, एडम ने जब अपनी तन्हाई की शिकायत की तो उन्होंने यही, अल्लाह ताला अगर चाहते तो उस वक्त उनको माँ की सूरत में रिश्ता भेज सकते थे, कोई बेटा बना के भेज सकते थे, कंपेनियन ही चाहिए था ना, बेटी भेज सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने एक दोस्त को भेजा, एक औरत को भेजा, और वो ना माँ थी ना बहन थी ना बेटी थी, वो एक चौथे रिश्ते में भेजा, ठीक है, और वो फिर एक मोहब्बत का रिश्ता बनाएगा, और गालिबन मैं ये समझती हूँ कि सबसे स्ट्रॉन्ग रिश्ता बन गया उसके बाद, क्योंकि सदियों से यही मोहब्बत का किस्सा चला आ रहा है, और मर्द और औरत की मोहब्बत ये तो
शायर इस पे शायरी करता है, मुसव्विर इस पे तस्वीरें बनाता है, प्रीचर्स जो है वो इस पे तबलीग करते हैं। मैं तो बल्कि आपको कहूँ कि ये तो इस्लाम से शुरू हुआ है। हाँ, और एडम एंड ईव इंटिमेसी जो है वो हाँ। अल्लाह ताला ने नॉर्मलाइज किया कि हाँ। औरत को जो है वो ऑब्जेक्ट ना समझो, बल्कि उसके साथ मोहब्बत करो, मोहब्बत ठीक है, करो, उसके साथ एक फ्रैजाइल तरीके से हाँ। बिहेव करो, उसको पसली से पैदा किया कि दिल के करीब रखो, बिल्कुल ना उसको सर का ताज बनाओ ना पाँव की जूती। बिल्कुल ये औरत का मकाम है ना, तो वो बिल्कुल। मकाम बिल्कुल हम यही चाहते हैं व्यूअर्स कि इस वैलेंटाइन डे पे हम ना मर्दों की साइड पे भाई ना हम औरतों की साइड पे, ये हम अभी हम आपको बताए दे रहे हैं, मोहब्बत की साइड पे हम अपनी ही साइड पे। तो उसमें ये कि ये कोई भी दिल पे नहीं लेगा हमारी किसी किस्म की बातचीत। तो अच्छा अब ये बताएं हुरिया कि चलें जी हो गई जी मोहब्बत, लव एट फर्स्ट साइट हो गया, या बहुत सारे लोगों ने मिलकर जबरदस्ती की एक मोहब्बत करा दी, हो गई भी चले। अच्छा अब ये बताएं कि रिलेशनशिप में या लव में ये चीटिंग फिर कहाँ से आ गई? मोहब्बत तो एक आफाकी और इल्हामी जज्बा है, मोहब्बत तो बस पता नहीं क्या एटम बॉम्ब है, लेकिन फिर इसमें चीटिंग। अच्छा मोहब्बत में भी दो चीजें हैं, एक होती है इन्फैक्चुएशन जिसे हम अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, वो तो आपको आए दिन किसी से भी हो जाएगी। हाय वो जो गई थी और वो अभी वहां तक नहीं पहुंची होती तो मोहब्बत तो वो एक जारी होती है तो दूसरी आ रही जाती है, ठीक है। सो बेसिकली इन्फैक्चुएशन को मोहब्बत नहीं कहते। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ अट्रैक्ट हो रहे हैं या ये वाकई मोहब्बत, ये भी समझना। फिर दूसरी चीज ये है कि आजकल जो रिलेशनशिप्स है ना वो ट्रांजैक्शंस बन चुके हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शंस इस तरह बन गए हैं कि कोई भी ये नहीं सोच रहा कि प्यार है या नहीं, बल्कि सोच रहे हैं ये चेकलिस्ट टिक हो रही है कि नहीं हो रही है, अच्छा इसके पास गाड़ी है कि नहीं, इसके पास बंगला है कि नहीं, इसके ये कमाऊ है कि नहीं। जब तक लड़का और लड़की चेकलिस्ट को टिक करने की कोशिश करते रहेंगे, जेन्युइन रिलेशनशिप्स फॉर्मुलेट नहीं हो सकते। सेम अगर मैं ऑपोजिट सेक्स के बारे में भी बात करूं ना, तो भी यही है कि अगर हम इस तरीके से इसको देखें कि अगर हम औरत के पहलू से देखें तो मर्द चाहता है लड़की बहुत खूबसूरत हो, ठीक है जी, ऐसा पहनती हो, ऐसी दिखती हो और 16-17 साल की हो भाई, बिल्कुल इससे ऊपर की एक दिन नहीं, या एटलीस्ट लगती हो 16-17 साल, डॉक्टर भी हो साथ है ना, डॉक्टर तो क्या है बात है, और अगर हमारी डॉक्टर शफक हो तो फिर तो अल्लाह माफ करे भाई। अच्छा ये बताएं कि ये खवातीन को सिर्फ अमीर मर्दों से प्यार क्यों होता है? इस पे तो जरा बात कीजिए। चाहे वो ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी है, इससे कोई गर्ज नहीं है किसी को। हाँ व्यूअर्स, डॉक्टर शफक के साथ हमारे साथ मौजूद है, अपने क्लाइंट्स देख रही थी लेकिन वो बीच में आई है इस प्रोग्राम में क्योंकि उनको भी वैलेंटाइंस का काफी मजा आ रहा है। तो ये उनका मैं भी आपसे सवाल हुरिया और मजीद में इसको थोड़ा इलिबरेट कर देती हूँ कि देखिए मोहब्बत जो है कहीं ना कहीं हमारे माशरे में क्या ये किसी करप्शन या किसी बिगाड़ का सबब तो नहीं बन रही है? क्योंकि देखिए आप आज जाएं स्टोर्स पे जाएं, अभी 14 जो के हवाले से जिस तरह हमने दुकानें सजी देखी, इतने महंगे गिफ्ट बॉक्सेस हैं शनैल के, उसके, तो ये आम आदमी तो नहीं ले सकता, बिल्कुल ये तो तय है। तो ये बताएं कि क्या ये मोहब्बत भी अब महंगे और सस्ते होने और इस तरह का कोई पैमाना है कि जो मुझे सबसे महंगा गिफ्ट देगा, तो फिर ये क्या साइंस है? अच्छा देखिए, अब इसका एक तो लेना देना इस चीज से है कि थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक हो गई है सारी जो हमारी इर्द गिर्द की लाइफ है, वो बहुत मटेरियलिस्टिक हो गई है, मटेरियलिज्म बहुत आम हो गया है। इसमें फिर मैं मीडिया का रोल भी कहूंगी, क्योंकि जो हमारी मूवीज हैं या हमारे जो ड्रामाज हैं उसमें क्या चीज दिखाई जा रही है कि जब तक एक औरत को मटेरियलिस्टिक चीज नहीं दी जाएगी वो अप्रिशिएटेड या लव्ड फील नहीं कर रही है, ठीक है। हालांकि जब हम कह रहे हैं कि औरत की सबसे बड़ी प्रायोरिटी उसकी इमोशनल नीड्स है, तो इसका मतलब ये है कि हमें उसको इमोशनली फुलफिल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हर औरत को डायमंड की रिंग चाहिए। हर औरत देखें, ये अब वो फियांसे है या वो वाइफ है या वो गर्लफ्रेंड है, तो वो लड़का कहाँ से लेकर आए? इधर गलती औरत की है, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो आपने मानी है कि बच्चियां जो है वो गलत गोल्स को आइडियलाइज कर रही हैं, वो अपना ही जो इनर सेल्फ है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वी आर प्रोग्राम्ड और वी हैव दिस नीड कि हमने इमोशनली जो है ना जब फुलफिल फील करना है तो हमारे लिए एक अच्छा रिलेशनशिप फॉर्मुलेट होगा। औरत उस अपनी नीड को निग्लेक्ट करते हुए मटेरियलिज्म और मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ जाती जा रही है, ठीक है। मीडिया की वजह से भी जाती जा रही है, ऊपर से ये जो एक्सेसिबिलिटी है, जो हाथ में मोबाइल आ गए हैं और जिसके थ्रू आप फौरन जो है वो कुछ भी मैसेजेस करके दूसरी से बात कर लेते हैं, ये चीज जो है ना ये एक कल्चर ऐसा क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से बच्चियां जो है वो अपने घर की चीजों को देखने के बजाय या अपने हेल्दी रिलेशनशिप्स को देखने के बजाय जो है वो इस तरह के ट्रैप में फंसती जा रही है। तो शायद
वो मुझे ये लेकर देगा तो वो मुझसे प्यार करता है। तो इन चीजों से औरत से बड़ी मौतबाना सी मेरी रिक्वेस्ट है इस हवाले से कि आप बहुत ज्यादा मर्द को प्रेशराइज करती हैं। हुरिया ने तो बड़ा लाइट बताया है, मैं बहुत ज्यादा रहती हूँ औरतों के साथ और उनकी डिमांड ही अपने हस्बैंड से ही होती है, मुझे तो घर लेके दे दें, मुझे तो ये आ रहा है वैलेंटाइन जिसपे मुझे कौन सी गाड़ी का मॉडल मिलेगा, इस पे मुझे कौन से ब्रांडेड सूट्स मिलेंगे। तो वो जो एक गुजरांवाला में या जो शेखुपुरा के एक छोटे से मोहल्ले में एक लड़की बैठी हुई है, वो किस तरह, और जो उसके साथ पड़ोस में एक लड़का बड़ी मेहनत मुशक्कत करके FA BA करके बाइकिया चला रहा है, वो किस तरह इन डिमांड्स को पूरा करेगा। तो ये समझने की बात है, ये पूरी घर की तरबियत इसमें इन्वॉल्व होती है, तब कहीं जाके ये लड़के और लड़कियां मैच्योर माइंड के साथ देखिए जहाँ हम मर्द के फ्लॉज को देख रहे हैं, ये एक फ्लॉ है जो कि एक औरत की तरफ से भी, जैसे हम कह रहे हैं कि मर्द जो है वो चीटिंग कर रहा है या वो 12 लड़कियां एक टाइम पे फंसा रहा है, इसी तरीके से दिस इज कमिंग फ्रॉम द वुमेन साइड, ठीक है। एग्जैक्टली, मैं आपसे हुरिया यही चीज अब पूछना चाह रही थी कि